बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 का दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो ये हैं। उसमें हम अगर देखें तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम चार डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पैन, लैन, मैन और वैन को डिस्कस करेंगे। और फिर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में हम चार नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें बस, रिंग, स्टार एंड मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। So let's discuss the first topic, that is types of computer network. Types of computer network क्या हैं? So computer networks जो है can be categorized by their size, और size मीन geographical area की बेस पे कंप्यूटर नेटवर्क को चार डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला जो है पैन है, देन लैन, देन मैन और उसके बाद वैन आता है। सो पैन क्या है? अब हम इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। पैन को अगर हम देखें तो पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन, एंड बेसिकली पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है, ये जो पैन है, इसकी जो रेंज होती है दैट इज 10 मीटर्स के अंदर होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि 30 फीट के अंदर जो है इसकी रेंज होती है। इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर पर्सनल यूज। ऐसी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इसके थ्रू, जो कि पर्सनल यूज में होती हैं, जिसमें हमारे पास हम कहते हैं लैपटॉप, सेल फोन्स या हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे पीडीएज आ गए। इसके अलावा मीडिया प्लेयर्स, प्ले स्टेशन वगैरह, इनको हम कनेक्ट करते हैं। इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली पैन की कैटेगरी का नेटवर्क होता है। सो ब्लूटूथ नेटवर्क इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ नेटवर्क एक पॉपुलर एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, जिसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं। सो पैन की दो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, जिसमें हम यूएसबी को कनेक्ट करते हैं विद कंप्यूटर। और वायरलेस पैन भी हो सकता है, जो कि जिसको हम वायरलेसली हम कनेक्ट करते हैं, जैसे वाईफाई डिवाइसेस या जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू नेटवर्क क्रिएट करते हैं। These are this is the diagram of a PAN। में आप देख सकते हैं डिवाइस जो है इसको आपस में कनेक्ट किया गया है बाय यूजिंग जो है जो कि जिसको कनेक्ट किया गया है विद इन शॉर्ट रेंज, जैसे माउस हो गया, जैसे लैपटॉप्स हो गए, जैसे सेल फोन हो गया, इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है इस किस्म का नेटवर्क पैन कहलाया जाता है। पैन कम्स लैन। लैन पर हम देखते हैं, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला नेटवर्क है। इट कवर्स अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। ये बहुत कम एरिया जो है इसका होता है। इसको अगर हम देखें तो इसका एरिया जो है एक रूम, टू एडजेसेंट रूम्स, या एक फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, या मल्टीपल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, या वो कंप्लीट बिल्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 और 3 एडजेसेंट बिल्डिंग्स में अगर नेटवर्क क्रिएट किया जाए वो लैन होता है। जो लैन में कम्युनिकेशन मीडिया यूज किया जाता है ज़्यादातर, जो रिकमेंडेड है दैट इज गाइडेड मीडिया, जिसमें ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल होते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है लैन की एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। लैन में जो ट्रांसमिशन जो प्रॉब्लम है, डाटा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा कम अकर होते हैं, रेयरली अकर होते हैं। जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज होता है वो ऑनरशिप होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। इट प्रोवाइड्स फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट। लैन में जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें एक उसकी डाटा ट्रांसफर रेट बहुत हाई होता है। इट प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी। लैन में जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इसके अलावा ये इसकी जो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें जैसे स्कूल के अंदर नेटवर्क है, कॉलेज के अंदर नेटवर्क है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग का जो है उसके अंदर नेटवर्क जो है वो एक लैन नेटवर्क कहलाया जाता है। ये आपके सामने इसकी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं with each other through a centralized devices, that is through a centralized computer that is called server। और ये हम कह सकते हैं कि ये तीन तीन चार और सात सात क्लाइंट्स हैं, उसमें एक सर्वर है। Then comes man। Man में हम देखें तो man can connect computers within the several blocks of buildings to entire city। इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है
दैट इज लैन से जो है वो कम होती है और वैन से जो है वो ज़्यादा होती है। और इसका जो एरिया होता है वो एक सिटी के अंदर होता है, यानी एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स हों एक सिटी के अंदर, जोग्राफिकली थोड़ा सा जो है ना वो आपस में डिस्टेंस पे हो तो उसको आपस में आप कनेक्ट करना हो तो उसमें वो मैन कहलाया जाता है। So fiber optic cables and wireless microwave transmission is used for communication medium. इसमें जो it has high range than local area network. Local area network से इसकी जो geographical area की range है वो high होती है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे ऐसी सर्विस जो टीवी से टीवी केबल टीवी प्रोवाइड करती हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी में वो उनका जो नेटवर्क होता है वो मैन कहलाया जाता है विद इन द सिटी। सो मैन इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन सिटी। एक बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस अगर एक सिटी के अंदर है उनको आपस में कनेक्ट करना हो तो वो मैन कहलाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉलेज विद इन अ सिटी। सो एक कॉलेज के अगर मल्टीपल कैंपसेस हैं एक सिटी के अंदर तो उनका आपस में जो नेटवर्क होगा वो भी एक मैन होगा। आप देख सकते हैं ये लाइन ये ब्रांच ऑफिस 1 है इसका अपना लाइन है, ये ब्रांच ऑफिस 2 है इसका अपना लाइन है, और इसी तरह ये फैक्ट्री है अलग से इसका अपना लाइन है। इन तीनों को ये हेड ऑफिस है, चारों जो नेटवर्क्स उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया गया है और विद इन द सिटी तो ये एक मैन होगा। Then comes WAN stands for wide area network and it has a large geographical area. It can connect computers between cities, city to city, country to country, province to province and continent to continent and even all over the world जो है इसका geographical area होता है। Data transmission speed जो है कि इसमें slow होती है और इसके अलावा data transmission problems जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा often अक्सर होते हैं। A wide area network is not limited to a single location. जो wide area network होता है वो एक specific location तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो जो है इवन के आप कह सकते हैं कि all over the world जो है ये इसका एरिया जो है वो जाता है। It uses a telephone line. इसमें टेलीफोन जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें टेलीफोन लाइन को या फाइबर ऑप्टिक को या सैटेलाइट लिंक्स को एज ए कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे यूज किया जाता है। So internet is one of the biggest WAN in the world. इंटरनेट जो है सबसे बड़ा वैन वैन है जो कि पूरी दुनिया में है। एग्जांपल्स ऑफ वैन में अगर मजीद देखें तो नेटवर्क बैंक्स का नेटवर्क है मल्टीपल सिटीज में, इवन एयरलाइन का नेटवर्क है, इवन नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी जैसे नादरा का नेटवर्क जो होता है वो वैन में आता है। आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम में अगर देखें तो ये लैन है, ये लाइन है, इनको आपस में लीज लाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट किया गया है। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया में भी इट इज सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री। तो नाउ अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर्स cables and other components of on the network. So हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज interconnection of two or more than two computers or devices. So जब हम एक दो या दो से ज्यादा डिवाइसेज या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें केबल भी यूज होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेज भी यूज होती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है उसका जो फिजिकल लेआउट है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि how all the components are integrated are interconnected to each other. So this is called this structure is called topology. So we have four different types of topology which are commonly used. जिसमें bus topology है, जिसमें आपके पास ring topology, then star topology, then mesh topology. Now let's discuss these different types of topologies one by one and in detail. First comes bus topology. Bus topology क्या है? Bus topology consists of a simple cable with the terminator at each end. एक bus topology जो है एक इसमें एक सिंगल केबल होती है जिसके दोनों तरफ टर्मिनेटर्स होते हैं। All the nodes like workstation, printers, laptop and other devices are connected with this bus. So तमाम डिवाइसेज जो होती हैं कंप्यूटर जो होते हैं वो इस बस से कनेक्टेड होते हैं। bus topology is a topology for a local area network. ये वो topology है जो कि ज़्यादातर local area network यूज करते हैं। So the cable to which the node connect is called backbone. जो जिस केबल से तमाम कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको हम backbone कहते हैं।
इफ अ बैकबोन इज ब्रोकन, अगर वो बैकबोन जो है कहीं से डैमेज हो जाए या ब्रेक कर जाए तो वो पूरा नेटवर्क जो है डाउन हो जाता है। तो डाटा जो बस टोपोलॉजी में डाटा ट्रेवल्स ओवर द बस हैविंग डेस्टिनेशन, जो डाटा ट्रेवल करता है उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। सो द नेट ईच नोड checks the destination address to see if it matches to the address of its अगर वो इसका अपना एड्रेस से मैच, अगर वो जो डाटा का एड्रेस है, डाटा में जो डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो इसके अपने एड्रेस से मैच हो जाता है, देन ही प्रोसेस ऑन दैट इंफॉर्मेशन। व्हेन द सिग्नल रीचेस टू द एंड ऑफ द केबल, अगर सिग्नल जो है वो केबल के एंड पे पहुंच जाए तो जो सिग्नल है वो बाउंस बैक होता है ऑन द केबल एंड इट रिटर्न्स इन द डायरेक्शन इट केम फ्रॉम, और वो फिर उसी डायरेक्शन में वापस मूव करना शुरू करता है जिस डायरेक्शन पे आया था। सो इट इज कॉल्ड बाउंस बैक, सो इट इज कॉल्ड सिग्नल बाउंस। So a terminator is used to absorb the signal when the signal reaches to the end, preventing the signal bounce. So ये जो terminators होते हैं at both end of the at both of the जो bus, ये basically use किए जाते हैं to prevent the signal bounce, ताकि signal bounce ना हो। Signal bounce may create problems in the computer network. Signal bounce की वजह से computer network में problem कर हो सकते हैं। If another signal in the net is set on the cable at the same time, अगर दूसरा signal at उसी same time में send किया जाए तो फिर collision होती है, और collision जो होती है वो basically drastically reduces the performance of the computer network. So this is the diagram of bus topology। आप देख सकते हैं कि both end पे टर्मिनेटर्स हैं, ये में आपके पास मेन बस है और इसके साथ ये डिफरेंट आप कंप्यूटर्स देख सकते हैं which are connected with this bus। और ये बस अगर कहीं से भी ब्रेक कर जाए तो इसका मतलब पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन होता है। तो इसका मतलब है दिस इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी के हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है एंड लो कॉस्ट टोपोलॉजी है इम्प्लीमेंट करने में, और शॉर्ट केबल एंड यूज की जाती हैं एंड ये इसमें ऐड करना डिवाइसेस को या कंप्यूटर को इट इज इजी एंड इस टोपोलॉजी को सेटअप करना इसके इस टोपोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर्स को क्रिएट में कनेक्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू स्टार एंड मैश टोपोलॉजी। It works well when you have a small network। जब हमारे पास ये बहुत सुटेबल है, बहुत अच्छा वर्क करती है जब ये स्मॉल नेटवर्क हो, और इसके अलावा इजी टू जॉइन टू केबल्स टुगेदर। सो अगर आप नेटवर्क एक्सपेंड करना तो दो केबल्स को आपस में कनेक्ट करके इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। एडवांटेज में अगर आप देखें तो एडवांटेज में इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। सो it can hard to troubleshoot the individual device issue। अगर किसी individual device issues में कोई device में कोई issue आ जाए तो उसको find out करना it is difficult। bus topology is not great for large network। bus topology जो है पर एक network के लिए suitable नहीं है। additional devices can slow down the network, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकती है। इसके अलावा अटेन्यूएशन जो है वो बस टोपोलॉजी में ज्यादा अकर होती है। इफ द मेन बैकबोन डैमेज, तो इसकी वजह से जो है पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन डैमेज होता है। सो इट इज कॉल्ड मेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। दैट कम्स रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में अगर देखें तो रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी, लेकिन उसमें भी सिंगल केबल होती है, यहाँ पे भी सिंगल केबल होती है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिंगल केबल के दोनों एंड्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। द नोड दैट रिसीव द मैसेज, जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि जो नोड जो है डाटा रिसीव करता है will transmit the data to the next node, so that the data flows in one direction। it has no terminated end। इसमें कोई terminated end नहीं होता like in bus जिस तरह उसमें terminators होते हैं, यहाँ पे कोई terminators नहीं होते या terminated end नहीं होते। so each node is connected to the other node, हर node जो है दूसरे node से connected होता है। रिंग टोपोलॉजी में मजीद अगर हम देखें तो the data in the ring topology flows in clockwise direction। रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो है वो clockwise direction में मूव करता है। so the most common access method, इसमें जो access method जो mostly commonly use होता है that is token passing। token passing क्या है? so it is a network access method in which token is passed from one node to another node, जिसमें
एक नोड से दूसरे नोड में टोकन पास किया जाता है। सो टोकन क्या चीज है? इट इज बेसिकली अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। वर्किंग ऑफ टोकन पासिंग क्या है? इसमें अगर हम देखें तो टोकन मूव अराउंड द नेटवर्क एंड इट पास फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। कंप्यूटर पर से कंप्यूटर 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 होता हुआ तो उस वक्त मूव करता जाता है जब तक ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। द सेंडर मॉडिफाइज द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस अलोंग विद द डाटा। सो सेंडर से जब भी डाटा सेंड किया जाता है तो साथ ही डेस्टिनेशन एड्रेस भी उसमें एग्जिस्ट करता है। तो the data is passed from one device to another device until it reaches to the destination address. Once the token received by the destination, then the destination basically send back the acknowledgement. So in the ring topology, a token is used as a carrier. This is the diagram of ring topology. इसमें तमाम कंप्यूटर अगर आप देखें तो it are connected with each other in the shape of a ring. एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी के हैं। एडवांटेज में अगर हम देखें तो ड्यू टू डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, चांसेस ऑफ पैकेट कोलिजन जो होते हैं जो कि मिनिमम होते हैं। इसमें every computer has an equal access to the resources. It is cheap to install and expand. Speed to transfer the data is very high. इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत हाई होती है, इजी टू मैनेज होता है और हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस होती है इसमें। इसके अलावा इसमें सर्वर या स्विच जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके डिसएडवांटेज में अगर आप देखें तो इफ द नेटवर्क इज ब्रोकन एंड द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स फंक्शनिंग। सो इसका मतलब कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इसमें भी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट आर डिफिकल्ट। इफ एनी कंप्यूटर इन द रिंग इज नॉट वर्किंग द होल नेटवर्क इज अफेक्टेड। अगर कोई कंप्यूटर वो नहीं काम कर रहा तो उसकी वजह से पूरा नेटवर्क जो है इफेक्ट हो सकता है और होता है। इसमें जो नए एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। इसमें मजीद जो है वो कंप्यूटर जितने ऐड करते जाएंगे इसकी नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो डाउन होती जाएगी। देन कम्स स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में अगर हम देखें स्टार टोपोलॉजी में तमाम नोड जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं। इट इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है ये टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जो भी नोड जो है कम्युनिकेट करता है with the another node, so that connection will be through the hub or switch. If one device wants to send the data, then it will send the data to hub or switch, then hub or switch से होता हुआ then destination पे पहुंचेगा। Switch can be 4, 8 or 24 or 32 nodes capacity. A switch can be connected to another switch। अगर इन नेटवर्क को एक्सपेंड करना हो तो एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करके नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा सकता है। डायग्राम ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसमें अगर हम देखें तो ये सारे जो ये नेटवर्क ये कंप्यूटर्स हैं ये कंप्यूटर हैं ये कंप्यूटर ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं टू अ सेंट्रल डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्विच और हब। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी के हैं it provides faster communication between computer। इसके अलावा easy to connect new devices to the network। एडिंग जो कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस हैं इट इज इजी। इसमें जो है एरर्स को फाइंड आउट करना एंड रिमूव करना आसान है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ एंटायर नेटवर्क। एक कंप्यूटर के फेलियर से कोई पूरे नेटवर्क के उस पर फर्क नहीं पड़ता। बट इफ अ स्विच स्टॉप फंक्शनिंग देन ओनली। अगर एक स्विच जो है या हब जो है वो काम करना छोड़ता है तो इसकी वजह से उससे तमाम जो कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं या तमाम कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होते हैं वो काम करना स्टॉप करते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? एटलीस्ट वन स्विच चाहिए होता है। इवन कि अगर हम दो कंप्यूटर्स का भी नेटवर्क बनाएं तो इवन देन उस इस किस्म के नेटवर्क के लिए भी हमें एटलीस्ट हमें स्विच या हब की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसके अलावा लेंथी केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टू द स्विच एंड इट इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। और इसमें जो परफॉर्मेंस जो है दैट इट डिपेंड्स अपॉन द हब और स्विच कैपेसिटी। सो इफ अ हब और कंसंट्रेटर fails attached devices or nodes are disabled। so अगर कोई स्विच जो है वो काम करना छोड़ता है तो सिर्फ उसी स्विच से जो है अटैच डिवाइसेस जो है वो डिसेबल होती हैं या वो काम करना छोड़ती हैं। Then comes mesh topology। mesh topology को अगर हम देखें तो mesh topology जो है में वन
is one of the मोस्ट रिलायबल, इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है, एफिशिएंट टोपोलॉजी है और कॉस्टली टोपोलॉजी है। मस्ट जो मैश टोपोलॉजी है इसमें जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं that has a dedicated or direct connection to every other network device or the computer। तो इसका मतलब क्या है, तमाम कंप्यूटर होते हैं, मैश टोपोलॉजी या डिवाइसेस होती हैं, वो आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑल द नेटवर्क नोड्स आर connected to all other nodes। Message sent on a mesh network can take any possible path from the source to destination। So क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस फ्रॉम ईच अदर विद ईच अदर, सो इसमें अल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल होते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जब डाटा सेंड किया जाता है तो वो किसी भी पॉसिबल पाथ को फॉलो करके वो सेंड किया जा सकता है। सो इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड, ज्यादातर कॉमनली यूज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इट इज सिंस इट इज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना, एस्टेब्लिश करना इट इज डिफिकल्ट। आल्सो इसकी जो कॉस्ट फैक्टर है, कॉस्ट की वजह से भी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना इसको यूज करना ये ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होती। टोपोलॉजी इट डज नॉट कंटेन, इसमें कोई स्विच या हब की रिक्वायर्ड नहीं होता, which acts as a central point for communication। Internet is an example of mesh topology। Mesh topology is mainly used when communication failure are concerned are critical concern। Mesh topology उन सिचुएशन में बहुत ज्यादा यूज होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंसर्न हो, उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना किया जा सकता। मेश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि कैसे कितने नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगी उसको अगर हम इस फार्मूला में पुट अप करेंगे तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ केबल्स, दैट इज n into n minus 1 divided by 2। डायग्राम ऑफ मैश टोपोलॉजी। यहाँ पे अगर आप इस कंप्यूटर को इसको देखते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स का अगर आप आपस में देखें तो दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर डायरेक्टली। सो अल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी के हैं। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी है। रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पाथ्स अवेलेबल हैं, तो अगर एक पाथ जो है वो डिसेबल हो तो दूसरे पाथ को फॉलो करके मैसेज को सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन इज फास्ट बिटवीन द नोड्स। इसमें कम्युनिकेशन जो है बहुत फास्ट होती है मैश टोपोलॉजी में, क्योंकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अवेलेबल होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स और डिवाइसेस विद ईच अदर। मैश टोपोलॉजी में जो न्यू डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर हैं इनको एडअप करना आसान है। सॉरी जो नए कंप्यूटर्स या इसमें डिफिकल्ट है, बट इसमें जो नए कंप्यूटर्स आप एडअप करेंगे इट विल नॉट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइसेस। सो इसमें जो नए कंप्यूटर्स हैं, नए डिवाइसेस एडअप करना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर एडअप करेंगे तो will need multiple links, multiple cables, जिसको आप आपको बेसिकली हर कंप्यूटर से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्टरनेट पाथ आर अवेलेबल। इसके एडवांटेज में एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि अल्टरनेट पाथ अवेलेबल होता है। अगर एक पाथ जो है वो डिसेबल्ड हो तो दूसरे पाथ को फॉलो किया जा सकता है। सो इसमें अगर आप कोई और कंप्यूटर एडअप करते हैं तो वो ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है बिटवीन द कंप्यूटर्स इन द मैश टोपोलॉजी उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज में अगर हम देखें तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है एज कंपेयर टू रिंग बस एंड स्टार टोपोलॉजी। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये इसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। इसमें कंप्यूटर्स को ऐड करना डिफिकल्ट है। इस पे इवन कि अगर आप एक कंप्यूटर को भी ऐड करेंगे तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, हाई चली जाती है। सो मैश टोपोलॉजी नेटवर्क्स आर वेरी लार्ज एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। ये जो मैश टोपोलॉजी नेटवर्क हैं ये बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं और इनको मैनेज करना, मेंटेन करना इट इज आल्सो डिफिकल्ट।
इन दिस टोपोलॉजी, इसमें जो टोपोलॉजी होते हैं, रिडंडेंट connections are high and reduces the efficiency of the network. So जो इसमें ऐसे बहुत सारे connections होते हैं जो कि क्योंकि हमने कहा कि alternate paths अवेलेबल होते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे paths भी हो सकते हैं या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कनेक्शन होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, जो कि यूज नहीं हो रहे थे, जो कि जॉबलेस होते हैं। सो उनको यूज नहीं किया जा रहा होता या यूज नहीं हो रहे होते हैं, तो वो जो है बेसिकली those connections are paths reduces the efficiency of the network. So तो ये आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में चारों नेटवर्क की टाइप्स को डिस्कस किया। देन हमने टाइप्स नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस किया, एंड उसके बाद हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। सो होपफुली कि आप लोगों को जो है आज के टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस किए वो समझ आ गए होंगे। सो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम शामिल करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा एंड दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।